दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोगों के बीच में फिर एक नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं या एजेंट हैं, वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर समझ में नहीं आता है, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019। हमारे हिंदुस्तान में केरल में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की अगर बात की जाए, यही एक ऐसा कानून है जो आप लोगों को पैसा दिला सकता है। इसमें ऐसा प्रावधान है कि इस 180 कार्य दिवस में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भुगतान करने के लिए बाध्य है। इसीलिए मैं बार बार, जो हमारा उद्देश्य है पहले भुगतान फिर मतदान, इसको आगे बढ़ाना है और यही हमारा एक देश है जिसके माध्यम से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करा पाएंगे। अगर केरल में एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब अन्य स्टेट में भी दर्ज होगी। दोस्तों, वहाँ पे एक सक्षम प्राधिकरण का भी गठन हो गया है, स्पेशल कोर्ट का भी गठन हो गया है केरल में। दरअसल अभी तक हिंदुस्तान में ये लागू क्यों नहीं हुआ, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून क्यों नहीं अदर स्टेट में लागू हुआ? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक सेंट्रल डाटा बनाया ही नहीं है। जब सेंट्रल डाटा नहीं तैयार हुआ है तो अभी ये किसी भी स्टेट में लागू नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे देश के प्रदेश केरल में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून की एफआईआर दर्ज हो गई थी। सक्षम प्राधिकरण बना दिए गए हैं। स्पेशल कोर्ट का भी गठन हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान से जो ये दूसरी खबर है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सीआईडी और क्राइम ब्रांच के को जो देखते हैं, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर जारी किया और पुलिस थानों को सूचित किया है कि आने वाले पीड़ित जमाकर्ता कि जो अब एफआईआर दर्ज होगी वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2000 के तहत दर्ज की जाए और सक्षम प्राधिकरण को सूचित किया जाए। ये खबर राजस्थान से है और ये आपके संगठन की बहुत बड़ी जीत है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब, जो आपका संगठन है, जो पूरे हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों के लिए कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो कंपनी साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, साथ श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, चाहे साईं प्रसाद हो, चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे संजीवनी हो,
चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे आपकी कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, समृद्धि जीवन या विश्वास ट्रेडिंग, इस तरह की जो भी ये ठग कंपनी है, इनके खिलाफ जो है आपकी कंपनी लगभग 150 कंपनियों की लड़ाई लड़ रही है। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के लिए अभी 52 कंपनियों की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। हमें पूरा भरोसा है, हमारे संगठन को पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किसी भी पीड़ित जमाकर्ता को निराश नहीं करेगी। जैसे कार्यपालिकाएं करती आई हैं, कोई ना कोई ठोस वहाँ से आदेश होगा और पूरे हिंदुस्तान में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 लागू होगा। और उसी के माध्यम से, क्योंकि यही एक ऐसा कानून है जो 180 कार्य दिवस में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पैसा भुगतान करने के लिए बाध्य है। और ये तभी संभव है जब हम लोग एक होकर के, एकजुट होकर, अलग अलग नहीं, एकजुट होकर एक बैनर के नीचे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून की लड़ाई तब जब के माध्यम से लड़ेंगे, निश्चित सत्य की ही जीत होगी। हम हर बार एक बात ही बोलते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो सत्य की विजय होगी। दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनसे हमने कहा था कि अपनी अपनी जो निवेशक हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लें, और लिस्ट तैयार करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2 अक्टूबर संसद सत्याग्रह की शुरुआत होगी, संसद का घेराव किया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान से जो भी ठगी पीड़ित जमा करता हैं, ठगी के पीड़ित कार्यकर्ता हैं, ये सारे एकजुट होकर संसद का घेराव करेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को तुरंत लागू किया जाए और जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा उन्हें 2 से 3 गुना तक भुगतान किया जाए। लेकिन अभी भी हमारे बहुत साथी यही सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं कि जो सबको होगा वो हमको होगा। मैं बार बार कहता हूँ, जो जितना विलंब करेगा वो उतना पछताएगा, क्योंकि जो अभी समय है हमारे पास, जो हमारे संगठन के पास, क्योंकि 52 कंपनियों की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है, बाकी अभी जो बाकी हैं जल्द से जल्द अपनी लिस्ट तैयार करके। और दोस्तों, एक बात ये ज़रूर ध्यान रखना, हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर हैं, जैसे लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, अब वो उनके पास कोई पैसों का पौधा या पेड़ तो नहीं है। कहीं ना कहीं यथासंभव हम लोगों को, आप सबको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मदद करनी, क्योंकि सर केस में पैसा लगता है, वकील पैसा लेगा, जो कागज का खर्चा आएगा वो देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम घर में स्वतंत्र हैं, देखिए ऐसा नहीं, निवेशकों का अगर आपने पैसा जमा कराया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें दिलाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। और जो सक्षम है कि हम स्वयं अपना वकील करके हाई कोर्ट में लड़ लेंगे या सिविल कोर्ट में लड़ लेंगे या उपभोक्ता फोरम में लड़ेंगे या NCERT कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र जा सकते हैं। एकता ही बल है। अगर आप एकजुट होकर एक साथ अगर आप लड़ाई लड़ोगे, पैसा भी कम लगेगा और विजय भी आपकी होगी। और इस वहम में न रहें कि जो सबको होगा वो हमको होगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, 10 साल पहले सहारा इंडिया का ऑर्डर आया, किसी को पैसा नहीं मिला। 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो है, सुप्रीम कोर्ट से भी पल्स के मामले में ऑर्डर आया, अभी तक पैसा नहीं मिला। लोढ़ा कमेटी का गठन हुआ,
7 साल हो गए धीरे धीरे। दोस्तों, जो भी रिकवरी हुई है अभी तक, कुछ कंपनियों की जानकारी मैंने सूचना के तहत ली थी, जो जानकारी मुझे मिली थी, जैसे पल्स का कई 100 करोड़ रुपया जो है रिकवरी हो चुका है, लेकिन कितना भुगतान हुआ है, कहीं हज़ारों और सैकड़ों में किसी को 2-2.5 हज़ार रुपये मिल गए, बाकी पैसा नहीं मिला। सहारा में किसको मिला है आप लोगों को सबको पता है। अदर कंपनी जैसे है साईं प्रसाद है, किसी को मिला ही नहीं है। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की जो मैंने जानकारी ली थी, 111 करोड़ 69,400 कुछ रुपया रिकवरी हुई है, लेकिन एक भी निवेशक को अभी तक पैसा नहीं मिला। दोस्तों, ये चीज़ जान लीजिएगा, जब रिकवरी कोई कमेटी करती है या अथॉरिटी करती है, तो पहले तो वो पैसा दिया जाता है, जैसे किसी बैंक से फाइनेंस कराया था, ये उनका भुगतान किया जाएगा। जैसे लोहड़ा कमेटी का गठन हुआ है, लोहड़ा कमेटी की जो सैलरी है कहाँ से निकलेगी? ये जो रिकवरी हो रही ना, यहीं से वो सैलरी निकालेंगे। 7 साल में कितनी सैलरी हो गई होगी आप सोच लीजिए। और उसके बाद में जो बचता है पैसा, अब मान लो निवेशक इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है और आखिरी में पता लगा सारा इधर उधर देने के बाद में अब पैसा बचा 30%, और लोगों से कहा गया भैया 1 लाख रुपया तुम्हारा जमा था, अब 30,000 ले लो। क्या लोग लेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। इतने वर्ष तक उन्होंने इंतजार भी किया और 100 जमा किया, 30 रुपये मिल रहे हैं, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए मैं निवेशकों से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं और उन एजेंट साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं, जितनी जल्दी हो सके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून में ही एक ऐसा प्रावधान है कि इस 180 दिन में 2 से 3 गुना पैसा निवेशकों को भुगतान करने का आर्डर है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। इन कंपनियों को लाइसेंस भी सरकार ने दिया है और भुगतान भी सरकार को करना ही पड़ेगा। तो जो भी अभी निवेशक साथी हैं वो भी एक मंच पे आए। आपको एजेंटों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महाठगों का एक गठबंधन है, एक चक्रव्यूह उसने रच दिया है कि निवेशक और एजेंट लड़ते रहें और ये महाठग मलाई खाते रहें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो कानून महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जो ये कानून पास हुआ, संसद में सर्वसम्मति से ध्वनिमति के साथ ये कानून पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हो गया। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये ऑर्डर भेज दिया, लेकिन किसी स्टेट ने अभी तक इसे लागू नहीं किया। और हमारा एक ही उद्देश्य है, पहले भुगतान फिर मतदान। इसके लिए सारे निवेशक, सारे एजेंट एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर एक मंच पे एक ही आवाज़, एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, पहले भुगतान फिर मतदान। और इस 24 के पहले लोगों का भुगतान करवाना है और सरकार को इसके लिए बाध्य करना है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत 2 से 3 गुना तक निवेशकों का भुगतान किया जाए। और हम सारे जब एकजुट हो जाएंगे, जब चुनाव का भाई, यानी हमारे देश में 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। एक सर्वे में पता लगा कि हिंदुस्तान का हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी ठगी का पीड़ित है, शिकार है। तो सरकार को हम अपने संगठन के माध्यम से, पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, जल्द से जल्द इस कानून को लागू करें और जल्द से जल्द पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान कराएं। अब और ज़्यादा, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन खबर सुनने को मिलती है, आज फला प्रदेश में, फला जिला में किसी निवेशक ने आत्महत्या कर ली, किसी पीड़ित कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली,
और कितनी माताओं और बहनों बेटियों को आप विधवा करोगे भाई? अब बहुत हो गया है। इसमें पैसा किसी करोड़पति अरबपति का नहीं जमा है, इसमें मजदूर, किसान, गरीब तबके के लोग जो हैं इन्हीं का पैसा जमा हुआ है। और अब ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तप जबधारी। दोस्तों, जैसे फिर कोई नई जानकारी मिलेगी फिर आपको बताएंगे। और इस वीडियो को यहीं बंद करें, लेकिन सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ये मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों में शेयर करें, और जिससे नई नई जानकारी आप सबको मिलती रहे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।